कौन चर्चा कर? कहाँ हो रहा है इंडिया में कुछ गठबंधन? आप भी गोदी मीडिया में शामिल हैं। के लिए हो जाएंगे? समझता था ऐसा। अब तो भाजपा के भाषा बोल रहे हैं। आपकी सरकार बनाए तो हम गोदी मीडिया नहीं, किसी और की सरकार बनाएंगे तो आप हमारी सरकार आपने बनाया है। आप चुनाव जीत के आए थे 2022 में। बिल्कुल 2022 में चुनाव जीत के आए मैं थे। जीत के आया था। मैं जीत के आया था। 15 में कितनी सीट मिली थी बीजेपी को? कोई वैकेंसी नहीं। सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ इंडिया के बैठक में जा रहे हैं और मुंह उतार के हो गया, सीट शेयरिंग हो गया। हो गया। आपको बता दें, आपसे पूछ के बताएंगे। बताइएगा नहीं लोग? नहीं, जब बताना होगा बता दिया जाएगा। ज्यादा देर मत कीजिएगा, 15 के बाद कहीं उधर ना चले जाए। चर्चा है आपके चर्चा कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री की बात करें, वो खामोश है, वो खामोश है। कौन चर्चा की? नीतीश जी चुप है। देश की जनता सवाल कर रही है ना। में भी बीजेपी की सरकार अब आएगी लगता कौन है। बोल दिया? कौन बोल रहा है ये बात? बताइए ना, कौन बोल चर्चा हो रही है। कौन चर्चा आप लोग से लगता है नाराज चल रहे हैं। कौन चर्चा कर रहा है? कहाँ गया 2 करोड़ सालाना रोजगार? सरकार जा रही है। क्या 15? आपकी बिल्कुल महागठबंधन की सरकार जा रही है बिहार में। हमारी महागठबंधन की सरकार बहुत ही मजबूती से चल रही है। सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे अब तक सीट शेयरिंग क्यों आप भाजपा पोषित मीडिया को नहीं? हम नहीं, आप सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? कब करिएगा? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार और कितने दिन? हम फिलहाल ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं हो रही हैं कि नीतीश कुमार का मूड बदल रहा है। हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब हैं, तेजस्वी यादव की बेहद करीबी माने जाते हैं। कारी जी, नया साल आ गया है, नए साल की बहुत बधाई। नया साल, बिहार में नई सरकार। सबसे पहली बात तो नए साल के मौके पर आप तमाम मीडिया वालों को, तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और उन तमाम नौजवानों को, युवाओं को जिनके चेहरे पर मुस्कान आई है, उन महिलाओं को जिनके घरों में खुशियाँ आई हैं, उन माँओं को जिन्होंने अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देख के उनकी खुशी से नींदें उड़ गई हैं, खुशी के मारे वो पकवान बना रही हैं, उन पिता को जिन्होंने अपने बच्चे को सपना देखा था सरकारी नौकरी का, वो देने का काम किया आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, जिन्होंने वादा किया था 2020 में और लगातार अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। चाहे वित्तरहित क्या कहते हैं उसको, तालीमी मरकज़ का मामला हो, चाहे टोला सेवक का मामला हो, चाहे आपको सहायिका, सेविका, आंगनवाड़ी, इन तमाम लोगों का हो। और फिर 4.5 लाख लोगों की जो मांग थी, 10 साल से लोग लाठियां खा रहे थे, नियोजित शिक्षकों को जिस तरह से राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, एक बड़ी मांग और बड़ा वादा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरा किया गया माननीय तेजस्वी यादव जी ने। पूरे देश को उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया। बिहार एक नज़ीर बन रहा है कि जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू मुसलमान करके और देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है। अडानी को पूरे देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। और यही नहीं, 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी तो हमारे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मात्र 9 साल के अंदर 150 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया। मतलब 205 लाख रुपए का कर्जा आज के डेट में इस देश पर है। मतलब हर एक व्यक्ति इस देश में जो जी रहा है, जो पैदा हुआ है बच्चा, उसके ऊपर में 1,44,00,000 रुपया समथिंग का कर्जा हो चुका है। ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और एक तरफ तेजस्वी की जो गारंटी है, तेजस्वी यादव की जो गारंटी है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी की भी गारंटी है कि फिर से आएंगे 2024 में, फिर से युवाओं को 2024 में फिर से आएंगे। क्या हुआ? 2024 में नरेंद्र मोदी की भी गारंटी है। सपना देखना, किसी को सपना देखने रोका गया क्या? वो सपना देख रहे हैं, देखते रहे। देश की जनता सवाल कर रही है ना। में भी बीजेपी की सरकार अब आएगी लगता है। कौन बोल दिया? कौन बोल रहा है ये बात? बताइए ना, कौन बोल चर्चा हो रही है। कौन चर्चा आप लोग से लगता है नाराज चल रहे हैं। कौन चर्चा कर रहा है? कौन चर्चा कर रहा है? हो रहा है इंडिया में कुछ गठबंधन? आप भी गोदी मीडिया में शामिल हैं। हो जाएंगे? समझता था ऐसा। आप तो अब तो भाजपा के भाषा बोल रहे हैं। आपकी सरकार बनाए तो हम गोदी मीडिया नहीं, किसी और की सरकार बनाएंगे तो आप गोदी। हमारी सरकार आपने बनाया है। हमारी सरकार आपने, देश बिहार की जनता ने बनाई है हमारी सरकार। आप चुनाव जीत के आए थे 2022 में। बिल्कुल 2022 में चुनाव जीत के आए मैं थे। जीत के आया था। मैं जीत के आया था। 15 में कितनी सीट मिली थी बीजेपी को? कैसे सरकार में आ गई? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने फैसला लिया। पूरा देश जब हताश था, निराश था, मायूस था कि किस तरह से देश में बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जवान जो बॉर्डर पर है जिनको अग्निवीर में झोंक दिया गया है, किसान की बेटियां रिसलर जो है वो सब बैठ के वहाँ जो है रो रही हैं। ऐसे हालात में बिहार ने एक पैगाम दिया पूरे देश को, हिम्मत और ताकत दिया। नीतीश कुमार के नाराज, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार के नाराज चल रहे हैं। कौन बोल पड़े? पूरी बात सुनिए। जिन लोगों ने गठबंधन बना के पूरे देश में एक ताकत और हिम्मत दी, आज केंद्र सरकार जा रही है। भाजपा की सरकार जो एक भी वादे को पूरा नहीं किया, तेजस्वी जी ने जो वादा किया उसको पूरा किया।
और केंद्र सरकार कहाँ गया 2 करोड़ सालाना रोजगार? सरकार जा रही है। कहाँ गया 15? बिल्कुल, आपकी महागठबंधन की सरकार जा रही है बिहार में। हमारी महागठबंधन की सरकार बहुत ही मजबूती से चल रही है। सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे अब तक सीट शेयरिंग क्यों आप भाजपा पोषित मीडिया को नहीं, हम नहीं, आप सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? कब करिएगा? सुन, बता रहे हैं ना, वो भी बता रहे हैं। 15 के बाद जब वो चले जाएंगे तब। पूरी बात सुन लीजिए। जो भी भाजपा पोषित मीडिया हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि दिल थाम के सुनिए, दिल थाम के सुनिए। मैं ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं, दिल थाम के सुनिए। भाजपा पोषित मीडिया कि आपको और आपके भाजपाइयों को 25 साल बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। माननीय तेजस्वी जी पूरी मजबूती के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं। आपको कोई वैकेंसी नहीं। सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ इंडिया के बैठक में जा रहे हैं और मुंह उतार के हो गया। सीट शेयरिंग हो गया, हो गया। आपको बता दें, आपसे पूछ के बताएंगे। बताइएगा नहीं लोग? अरे जब बताना होगा बता दिया जाएगा। हमारे घर में क्या खाना खा रहा है, क्या बना है, वो हम आपको बता दें। जब खिलाना होगा तो बोला के टेबल पर बैठा देंगे, दिखा देंगे कि क्या बना हुआ है। आप खाइए, नहीं खाना है जाइए। ज्यादा देर मत कीजिएगा, 15 के बाद कहीं उधर ना चले जाए। अरे भाई, आप काहे घबरा रहे हैं? आपकी घबराहट वो मैं समझ रहा हूं। मैं तो आपको नहीं कह रहा, आप तो खैर ठीक है, लेकिन भाजपा पोषित मीडिया की जो घबराहट है, जो बेचैनी है, जो दर्द है, वो मैं समझ सकता हूं। शर्त लगाएंगे, देश भी समझ रहा है। शर्त लगाएंगे कि बिहार में महागठबंधन सरकार रहेगी? सवाल ही नहीं है। शर्त लगाएंगे कि काहे का शर्त? मैंने कोई एक बात बताइए, शर्त लगा के हम डाल दें कि कुछ भी हो सकता है? माने आप जो है अपनी मानसिकता को, ऐसा कुछ है ही नहीं तो किस बात पे शर्त लगाएं? शर्त उस पर लगता है जहां हाँ ना की बात होगी। ऐसे सब ठीक है आपके? यही सफाई। सरकार, हमारी सरकार लोगों को रोजगार दे रही है। हमारा काम रोजगार देने का है, लोगों को न्याय दिलाने का है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे इंसाफ मिले, भाजपाइयों की तरह नहीं कि लोगों को कुचला जा रहा है, लोगों को हमारे दलित बेटियों को मारा जा रहा है। हम उनमें से नहीं, हम काम कर रहे हैं। हम काम करें कि आपको सफाई देते रहे? सो बताइए, रोज रोज सफाई देते रहेंगे? साथ मिलकर 40 सीटों पर चुनाव लड़िएगा, बात सही है। अरे भाई, 40 सीट पर लड़ ही नहीं रहे हैं हम लोग, पूरे देश के तमाम सीट पर लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। जीतेंगे 40 में 40 जीत रहे हैं बिहार में। जीतेंगे बिहार में 40 पर 40 भाजपा का खाता नहीं खुलने जा रहा है। बिहार में आरजेडी अलग नहीं होने जा रही है। सुनिए ना, जब ये सवाल ही नहीं है, इसमें सवाल कहां से आएगा यार? सवाल नहीं, क्योंकि चर्चा है। आपके चर्चा कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री की बात करें, वो खामोश है। वो खामोश है। कौन चर्चा की? नीतीश जी चुप है। मतलब कहां चुप है? कहां चुप है? आप क्या चाह रहे हैं? रोजगार बंद हो जाए, लोगों को नौकरी दे? 13 तारीख को फिर से 1 लाख लोगों को ये मिल रहा है, तो ये चुप है इसलिए मिल रहा है। लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं 2024 में, और लोगों को लगातार नौकरी निकली। बताइए, देश में ऐसा कोई राज्य हो जहां डबल इंजन की सरकार जो अपना दावा करती है उसने इसका 10% की नौकरी दिया हो? जितनी नौकरी बिहार ने दिया है इतने कम वक्त में, 1.5 साल के अंदर, उतना तो देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने नहीं दिया अभी तक। 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वादा किया था, मतलब 10 साल में 20 करोड़, 20 लाख रोजगार नहीं दिया, 20 करोड़। अच्छा आप सुनिए, अभी राजस्थान में उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार बनते ही 450 रुपये सिलेंडर मिलेगा। अब राज्यसभा में जब सवाल पूछा गया तो कह दिया मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। ये तो जुमला पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी, बड़का बलात्कारी पार्टी। इनके देखिए ना, सब देखिए, वो जो इसका भाजपा का आईटी से 3 नौजवान पकड़ाया है ना भाई, और एक मुसलमान का नाम दे करके 2 ठो को पकड़ा था ना कि बम से उड़ा देंगे योगी आदित्यनाथ को, व फलाना को, व ढेकाना को। बाद में पकड़ाया कि भाजपा जो नरेंद्र मोदी जी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ दिन रात फोटो खिंचा रहा है, बैठ रहा है, वो आदमी इस तरह की साजिश रच रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाने के लिए। तो मैं कह देना चाहता हूं, इस देश की मिट्टी है ये, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। जो सपना देख रहे हैं भाई भाई को लड़ाने का, कोई यहाँ लड़ाई नहीं होने वाली है। ये मोहब्बत का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान ने हमेशा दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है। नफरत करने वाले कल भी हारे थे, आज भी हारे हैं, फिर कल भी हारेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार ही रहेगी, कारी शोएब ने दावा किया है। शर्त तो नहीं लगाई है, लेकिन हाँ दावा किया है। बीजेपी माइंडेड लोगों के लिए का जवाब भी दे रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।